शांति। वेलकम दीदी। इलिनॉय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हैप्पी। तो संतोष दीदी को हम सब जानते ही हैं, वो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में है। जब कॉलेज में थे, जब बाबा का ज्ञान मिला उन्हें, और कॉलेज में बहुत एक्टिव थे दीदी, बहुत सारे कमिटीज में थे कॉलेज की। और दिल्ली से हैं, दिल्ली में जगदीश भाई जी के साथ, आई थिंक शक्ति नगर, कमला नगर, शक्ति नगर, वहां पर वो रहते थे। तो उनकी ट्रेनिंग कहो जगदीश भाई जी के साथ हुई है, और फिर बाबा ने उन्हें रशिया भेजा सेवा के निमित्त। और आज हम जो देखते हैं कि रशिया में इतने भाई बहने हैं, और जो रशियंस हैं, और जो कल्चरल प्रोग्राम्स हम देखते हैं, जो इतना बढ़िया कल्चरल प्रोग्राम होता है रशिया के भाई बहनों द्वारा, उस सब के निमित्त दीदी हैं। तो इट इज आवर फॉर्च्यून दीदी कि आज आप हमारे साथ हैं। और 2 साल पहले दीदी आए थे न्यूयॉर्क में पीस विलेज में, तो तभी भी थैंक्स गिविंग रिट्रीट थी अराउंड दिस टाइम, एंड इट वाज वेरी 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 अमेजिंग टू हैव यू। और दीदी मेमोरेबल इवेंट, वेरी मेमोरेबल रिट्रीट। और दीदी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो मैंने अनुभव की है, वो ह्यूमिलिटी है। वेरी मच डाउन टू अर्थ। इतनी सेवाएं, इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं, और सब करके भी बहुत बहुत डाउन टू अर्थ और हम्बल है दीदी। सो वेलकम। जस्ट एवरीवन, इंग्लिश दीदी हिंदी में बात करेंगे, और इंग्लिश ट्रांसलेशन इज अवेलेबल ऑन रशियन चैनल. So if you're using your iPhone, go to more, go to language interpretation and choose Russian. अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, तो आप इंटरप्रिटेशन पे जाएं और रशियन चूज करें. So choose Russian for English translation. Okay, so good morning. Yeah. सबको देख करके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो भी साइंटिस्ट्स ने ये साधन बनाए, उन्होंने हमारी दूरी को खत्म कर दिया है। और सोनिया बहन ने आज निमंत्रण दिया आप सबका साक्षात्कार करने का। तो पहले जो आप सब दिखाई दे रहे हो, सो लवली 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 एंजल्स, हेलो। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि जब भी ब्राह्मण बच्चों की गैदरिंग होती है, जो भी गैदरिंग बाबा की याद में, बाबा की पढ़ाई के लिए होती है, तो सबसे पहले बाबा ऐसे ऐसे करते हैं कि मेरे कितने अच्छे लाडले बच्चे बैठे हैं। तो आप अपने को ऐसे ऐसे कर लीजिए, क्योंकि बाबा प्यार कर रहे हैं सबको। नहीं तो सब समझते हैं ना, चलो नाश्ता कर लिया, मुरली पढ़ ली, अभी चलो थोड़ा इधर उधर का काम करो। लेकिन हम सब बाबा की और अच्छी बातों की गहराई में जाने के लिए बैठे हैं। तो 2 प्रश्न हैं। मैं आत्मा अपने आप से पूछूं कि क्या मुझे नशा है? सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य मानव का जो होता है इस धरती पर, मनुष्य का जो होता है, जो भक्त लोग होते हैं उनकी भाषा तो बहुत ही भावना वाली होती है। लेकिन हम जो ज्ञान युक्त बच्चे हैं, उनके लिए भी मानव का इस धरती पर सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? कि वो भगवान को जानना, भगवान को पाना। तो क्या सबको ये नशा स्विच ऑन रहता है? तो ये नहीं पूछूंगी कि है कि नहीं, ये पूछूंगी कि ये नशा स्विच ऑन रहता है सबको क्या? तो अभी क्योंकि ऐसे प्रश्न उत्तर नहीं हो सकते, लेकिन हर कोई 2 बातों से मैच करे। एक तो अगर मेरा सौभाग्य, अरे वाह बाबा, आप तो मुझे, क्या मैंने किया क्या था जो आप मुझे मिल गए मेरे मीठे बाबा? आप धरती पर आए और 750 करोड़ लोगों में मैं सितारा। तो मैं सितारा सूर्यवंशी आत्मा हूँ, और ज्ञान सूर्य के साथ का मेरा पार्ट है। तो वो 2 चीजें होंगी, 2 चीजें। एक तो वो नशा जो होता है वो हमारी दृष्टि में होता है। उस दृष्टि में न भय का अंधेरा, न प्रश्नों का अंधेरा, कल क्या होगा,
ये प्रश्न नहीं, ये ऐसे ऐसे क्यों मेरे भाग्य में, ये इस प्रकार का कोई अंधेरा नहीं। क्यों, क्या और भय का अंधेरा, ये पहला पहला साइन है जिसको कहते हैं स्पष्ट। क्योंकि मेरे साथ कल्याणकारी बाबा है तो जो होगा एकदम वंडरफुल होगा। तो ये अपनी दृष्टि के अंदर में इस प्रकार के नशे का जो चमक है वो हमको रोज सुबह सुबह उसको भरना होता है अपनी दृष्टि के अंदर में। अमृत वेले उठ करके बैठ करके रोज बाबा से एक फ्रेश मीटिंग जो हम करते हैं, उसमें कोई प्रकार का एजेंडा दूसरा नहीं। बाबा ऐसे ये कैसे हुआ, कैसे बाबा आप मेरे पास आ गए, अच्छा आपने मुझे ढूंढ लिया, वहां रे मैं। तो ये खुशी हर प्रकार के भय को खत्म कर देती है। क्योंकि ढूंढा किसको बाबा ने, आत्मा को ढूंढा। शरीर वैसे भी रहने वाला नहीं है, तो इसको चेक करना है। नंबर 1, राइट, गॉट इट, एवरीबॉडी गॉट इट। फर्स्ट नशा क्या चेक करना है, आंखों में चमक, अंधेरा नहीं, किसी प्रकार के भय का अंधेरा नहीं, कोई कल का भय नहीं, फ्यूचर का भय नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, अरे ये क्या मेरे साथ, वो अलग बात है। जो बाहर हो रहा है, जो जीवन में हो रहा है, उसको एक साइड पे रखो, वो तो खेल है। लेकिन भगवान मुझे मिला, मैंने उसको जाना। दूसरी बात, दूसरी निशानी जो है वो मुझे नशा है अपने जीवन के अंदर में भगवान के मिलने का, अपने भाग्य का, वो है मुस्कान। मुस्कान तो संतुष्टता, ये बाहर चलो कभी कभी थोड़ा सा ऐसा कम हो जाता है, लेकिन संतुष्टता की जो मुस्कान है, राजी, राजी, वो इस प्रकार से राजी संतुष्ट जिससे कि कभी भी प्रश्न, संतुष्ट बाबा कहते हैं प्रसन्न चित्त, जो प्रश्न कोई नहीं हो। तो इसको भी दूसरा देख लेना है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि अगर मुझे भगवान मिला और उसका ज्ञान मिला, चलो मैं अभी उसके साथ क्या करूंगी, जो मुझे मिला है वो जो मैं करूंगी सो करूंगी। लेकिन अगर उसके मिलने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं कब संतुष्ट होंगी। तो भगवान सबसे बड़ी प्राप्ति है और बाकी सब चीजें बहुत पीछे नंबर में आती हैं। कोई चीज आई, कोई चीज गई। अच्छा घर है, अच्छा घर नहीं है। और मेरी स्टडी, अगर मैं स्टूडेंट हूं या मैं वर्क करता हूं, अच्छी जॉब है, अच्छी जॉब नहीं है। मैं अच्छी स्टडी कर सकती हूं, नहीं कर सकती हूं। ये सब बातें पीछे की हैं और बहुत छोटी बातें हैं। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है कि मैं मुझ आत्मा ने परमात्मा के सत्य ज्ञान को जान लिया, वो मेरे सामने है। तो सबसे बड़ी प्राप्ति मुझे मेरी बिना मेहनत की मिल गई इस जन्म में, बिना मेहनत के। अब मैं चाहूं तो इस ज्ञान से मैं अपना भाग्य जितना चाहूं उतना बना सकती हूँ। ज्ञान दे करके बाबा ने भाग्य बनाने की कलम वो मेरे हाथ में दे दी है। गुड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ शिकागोलैंड, या सबको मिल गई ना कलम? सबके पास मुरली है, सबके पास क्लासेस हैं, सबके पास रोज जितना चाहो दिन में करें, और मिल गई सबको कलम, या? तो अब उस कलम से अब हम यहाँ से शुरू करते हैं ना, आज के दिन से शुरू करते भाग्य बनाना। तो उसको ले जाना है कहाँ तक? भगवान ने क्या बोला, मैं आत्मा मास्टर भगवान बन सकती हूँ इस पढ़ाई से।
कैन यू इमेजिन? मास्टर भगवान माना, जो अब स्वयं तो भाग्यशाली है ही, लेकिन दूसरों का भी भाग्य बना सकता है। तो ये चेक करने के बाद हम ये देखें कि इस पढ़ाई का प्रयोग हमें कैसे करना है, इस पढ़ाई से हमें अपने जीवन में शक्ति कैसे भरनी है। तो बाबा ने बड़े अच्छी अच्छी टाइटल दिए हैं ज्ञान को। ज्ञान को घास भी बोला है कि नहीं? ज्ञान घास है, ज्ञान अमृत भी है। अब हमें टाइटल दिया है कि आप मेरी बच्चे गाय हो, और बाबा गौपाल है, गायों का रक्षक है, और रोज सुबह सुबह फ्रेश घास देता है। तो अभी बहन जी ने याद किया भाई साहब को। तो भाई साहब, जगदीश भाई साहब, जो बाबा की मुरली होती थी, वो मुरली को पकड़ करके जब बैठते थे, और वो दिखाने के लिए कि मुझे बाबा की ये घास इतनी अच्छी लगती है, वो कहते थे मैं तो बाबा की सबसे छोटी गैया हूँ, और ऐसे मुंह करके ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के देखिए, जैसे वो गाय करती है ना चर्निंग, ऐसे ऐसे करते थे। वो ऐसे करके दिखाते थे कि मुझे तो मन करता है ये जैसे मुरली है ना, ये मुरली को ऐसे खा खा के ऐसे ऐसे करूं, इतनी अच्छी लगती है मुझे मुरली, ऐसा बोलते थे। तो वो तब हो सकता है जब हमने एक एक शब्द के फीलिंग में चले गए हों, उसको अंदर तक हम ले गए हों, ऐसा महसूस हो रहा हो कि अरे वाह, बाबा ने आज ये कहा। जैसे एक बात बाबा की चली, संगम युग। बच्चे, आप महान कल्याणकारी संगम युग में हो। बस इसको अभी पकड़ा मैंने, इस बात को सुबह से पकड़ा। बाबा कल्याणकारी, ये समय कल्याणकारी, और मैं कल्याणकारी बाप की बच्ची, तो कुछ भी मेरा अकल्याण नहीं हो सकता। अब यहाँ पर होना शुरू होता है हमारा परिवर्तन। पहले हम लोग कल्याण को समझते थे कि जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, जैसा हमें लगता है हमें मिलना चाहिए, वो हमें मिला तो मतलब कल्याण है। अगर हम ये चाहते हैं वो नहीं हुआ तो मना कल्याण नहीं है। अब मैं अपना बताती हूँ कि जब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो वो समय बचपन का ये था कि माता पिता ज्ञान में चलते थे और अच्छी तरह से फॉलो करते थे। घर में गीता पाठशाला थी। सब दादियाँ हर हफ्ते, रुक्मणी दादी, गुलजार दादी, मास में एक बार लौकी घर में आते थे। माँ बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन बनाती थी और सब आसपास वालों की सेवा होती थी। लेकिन हम 3 बच्चे, मैं उनमें सबसे बड़ी, पढ़ाई में बहुत लगी हुई थी। उम्र भी छोटी थी, अभी तो 15-16 साल की एज में कॉलेज में गए। तो एक एक एम था कि मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स लेना है। अब बाबा मालूम है, लेकिन बाबा का ज्ञान अभी यूज करना नहीं शुरू किया था लाइफ के लिए, बस सब पता था, अच्छा लगता था सब। तो जब वहां गए तो जो मेरे मार्क्स आए थे स्कूल में, वो थे 79% उस समय, तो लगभग 80% समझ लीजिए। और केमिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए अबव 80 चाहिए, 80 तक, 80 से नीचे नहीं चाहिए। आप सोचो जरा, 1% मार्क्स कम होने के कारण जो हमेशा मुझे लगता था मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स लेना है, वो नहीं मिला और जुआलॉजी ऑनर्स मिला। तो जो मेरा अपना सपना था वो जीरो हो गया। तो उस समय तक बाबा की समझ नहीं थी, चलो 3 साल पढ़ लिया जैसे कैसे। तो 3 साल पढ़ने के बाद जब बाबा से मिलने के लिए मधुबन पहुंचे, समझ में आ गया, ज्ञान, बाबा से प्यार हो गया, तो दिखाई पड़ा कि ये जो इस स्टडी जो ड्रामा अनुसार, ड्रामा शब्द आ रहा है, हम सोच रहे हैं कुछ और, लेकिन ड्रामा फिक्स है।
जो चाहिए ड्रामा में, जो इस आत्मा के लिए कल्याण की बात है, जो विश्व की प्लानिंग में, बहुत बड़ी प्लानिंग में जो काम होना है, वो अपने आप ही हो गया। वो ज़ूलॉजी ऑनर्स मिल गया। तब मुझे समझ में आया, बाद में ज्ञान समझने के बाद, कि बाबा का जो ज्ञान है, आत्मा हो बच्चे तुम मंदिर नहीं हो। या तुम, जैसे डार्विन की थ्योरी थी ना, कि इवोल्यूशन हुआ, पहले हम कुछ भी नहीं था, फिर धमाका हो गया, उससे बन गई। तो कितनी गलत गलत ये बातें थी, और भगवान का ज्ञान तो लोग सुनते भी नहीं थे। तो मुझे अब वो अच्छी तरह से पता पड़ गया, तो मैं अब लोगों को समझा सकती हूँ। तो जब जगदीश भाई से मिले तो उन्होंने कहा, आप तो 3 साल ये इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, और मैं किताब लिख रहा हूँ। उस समय इटर्नल ड्रामा लिख रहे थे। तो आप बताओ क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो पढ़ी हैं, जो इंक्लूड करें, ऐसे ऐसे। वो दूसरी स्टोरी है। तो कहने का मतलब ये है कि कल्याण शब्द हमने एक पढ़ा आज की मुरली में, आपने सुन ली होगी कि बच्चे ये संगम युग कल्याण का युग है। तो वो घास को बार 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 च्यू करना, माना सोचना उसके विषय में, उसी पॉइंट को। वो चम्मच वही है, उस एक चम्मच से आपने भोजन खा लिया, लेकिन उसको इतना अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं जो अपने से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है बाबा के ज्ञान से शक्ति लेने की। अब जितने भी सामने स्क्रीन में भाई बहन आए, वो मुरली तो एक ही सुनते हैं, लेकिन पावर में, शक्ति में, अभी मान लीजिए हमें ये क्विज करना है, या जिसको मेजरमेंट करना है कि चलो शिकागो लैंड की क्लास में सबसे पावरफुल आत्मा कौन सी है, सबसे हेल्दी आत्मा कौन सी है। ठीक है जी, हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं, ब्लड प्रेशर इतना हो, ब्लड सेल्स इतने हो, और वाइट ब्लड सेल्स इतने हो, इम्यूनिटी इतनी हो, स्टैंडर्ड है ना। तो हेल्थ का पता पड़ जाता है कि शिकागो लैंड में सबसे हेल्दी ये है। सबसे वेल्दी कौन है, तो भी स्टैंडर्ड मान लीजिए हमने ये रख लिया, जिसके पास ये हो ये हो ये हो, वो सबसे वेल्दी है। तो फिजिकल ग्रेडेशन के लिए हमारे पास मेजरमेंट है, लेकिन आत्मा की शक्ति नापने के लिए हमारे पास क्या स्टैंडर्ड है, दुनिया में तो नहीं है। तो बाबा ने वो हमें समझाया कि मैं कौन, हाँ मैं आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं। तो हम में से शक्तिशाली कौन है। तो बाबा ने ये बताया कि बच्चे, आप आत्मा ज्योति हो, बिंदु हो, और पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, और ये सब गुण आपका ओरिजिनल नेचर है। दिस इज मी। पवित्रता, सुख, शांति, ज्ञान, आनंद, शक्ति, प्रेम। तो अब हम में से जो अपने इस ओरिजिनल नेचर में, ये जो हमारा स्वभाव है, ये हमारा जो स्वधर्म है, जितना जो ज्यादा समय रह सकता है, वो है शक्तिशाली आत्मा। अब उसके लिए सबसे छोटी जो यूनिट है चेक करने की, 24 आवर्स है। फिर 24 आवर्स के बाद 7 डेज आते, 7 डेज के बाद में मंथ आता है, मंथ के बाद ईयर आता है। तो बाबा ने हमें चार्ट का सिस्टम बताया, ट्रेसिंग बताया, मॉनिटरिंग बताई है कि चेक करो 24 आवर्स में। बाकी आप कुछ भी कर लो, ज्ञान सुना लो सारी दुनिया को, आप कितना भी सेवा कर लो धन से तन से, लेकिन शक्तिशाली आत्मा आप तब माने जाएंगे जब आप आत्मिक स्थिति में, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं,
इस स्थिति में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, क्योंकि शिव बाबा जब आते हैं, अभी ब्रह्मा बाबा से तो इस सभा में कोई नहीं मिले साकार में, लेकिन समझ है पूरी। लेकिन जब शिव बाबा आते हैं, वो तो बहुतों ने मिलन भी किया होगा, व्यक्त मिलन, गुजार दादी के तन में आते हैं। आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करके देखिए कि आप स्त्री हैं, अभी स्त्री शरीर में है आत्मा, अभी थोड़े समय के लिए आपको पुरुष शरीर में जाना पड़ा, बाबा ने आपको स्त्री शरीर से निकाल के पुरुष शरीर में डाला। तो आप, क्योंकि अभ्यास हो गया है कि मेरा फेस ये है, मैं विमेन हूं, लेडी हूं, और अचानक से आपको नया फेस मिल गया, तो क्या एकदम आप नेचुरल रहेंगे? तो परमात्मा जो कभी भी चित्र में नहीं आता है, चित्र नहीं है उसका, वो विचित्र है। अब वो एक फेस, वो जो उसका फेस नहीं है, वो परम आत्मा, वो उसका फेस नहीं है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि वो उस फेस से खुद को दिखा सकता है। इतनी आत्मिक स्थिति है उसके अंदर कि अभी मैं आत्मा हूं, विमेन नहीं हूं, लेकिन मैं इस विमेन के चेहरे से आत्मा दिखा सकूं। ये है शक्तिशाली। किसी को विमेन ना दिखाई दे, किसी को मैन ना दिखाई दे, आत्मा दिखाई दे। तो बाबा विचित्र, बाबा जैसे ही अंदर में आए, दादी गायब, दादी का अरे हम सारा समय दादी को देखते हैं, ये दादी कहाँ गई? दादी उस फेस से कोई नहीं कह सकता दादी बैठी है। बाबा मिल रहा है, बाबा मिल रहा है ना? एकदम से कैसे हो जाता है बाबा? तो शक्ति वो है जब मैं स्वयं, मैं कौन, उस अपनी ओरिजिनल ट्रू स्टेज में स्टेबल रह सकती हूं। तो हमारी पढ़ाई के अंदर आप सब स्टूडेंट बैठे हैं ना, है ना? कोई ऐसे आने जाने वाले तो नहीं है ना, पक्के स्टूडेंट है ना, जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, मतलब कमिटेड। हाँ बाबा, आप जो कहते हैं हम जीवन में करेंगे, है ना, ऐसे। तो उसके अंदर में बाबा ने जो एक बेसिक चार्ट दिया है, आत्मिक स्थिति के लिए बेसिक चार्ट दिया है, वो हमारी ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ का बेसिक चार्ट है। तो सुबह से शुरू होता है, 4 बजे से शुरू, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ऐसे करते करते 9 से 10 रात को। तो इतने सब घंटों में, जैसे एक ऑफिशियली ये मेरे पास लिखा हुआ मेरे टेबल पर हो, और मैं एक एक घंटे में अपना अटेंशन रख के चेकिंग करते हुए आकर के लिखूं परसेंटेज। ये हमारा, जब हम स्टडी शुरू करते हैं, पहले के 5-10 साल का पुरुषार्थ है। 5-10 साल, कम नहीं। जिसने पहले के 10 साल इसको पकड़ा, वो आज बहुत मजे से बाबा के साथ आगे चल सकता है। अगर हमने पहले के 5-10 साल ये नहीं किया, तो हमको अभी अभी इसको करना चाहिए कि 1 घंटा हुआ मतलब 60 मिनट हुए, और 6600 कितने भी सेकंड हो गए। एक एक सेकंड में मुझे क्या याद था? मैं आत्मा हूं। मैं चल रही थी, किचन में जा रही थी, इससे मिली थी, उससे बात की थी, तो आत्मा हूं। इसको देखा, इसे देखा, ये तान्या है, ये गलीना है, ये माक्सिम है, ये रेनू है, ये सीमा है, ये अशोक है। आत्मा अंदर में। और ये जो कॉन्शियसनेस थी, जिसको कहते हैं आइडेंटिफाई करते हैं,
ये मेरा पति है, मेरी बेटी है, वो तो रोल तो है, रोल तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर में आत्मा आत्मा आत्मा। और वो 1 घंटे में मेरा कितना रहा? तो शुरू में तो बड़ा शॉकिंग रिजल्ट नजर आता है, 1 घंटे में 2 मिनट 5 मिनट भी याद नहीं रहा, टोटल एवरेज देखें तो। लेकिन अगर पकड़ लें इस बात को, तो मैंने अपने ब्राह्मण जीवन की शुरुआत जब इस प्रकार से की तो एकदम 360 डिग्री सब कुछ बदल गया। ये माँ है, ये तो माँ का रोल कर रही है, लेकिन है तो आत्मा। तो पहले क्या होता था, वो माँ ब्रह्मा कुमारी बन गई थी वो, और हम तो अभी बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे मतलब यूथ एज थी थोड़ा सा। और ये होता है ना, मम्मी को ये करना चाहिए, मम्मी मम्मी। अब वो क्या होता था, मन में आता था ये तो ब्रह्मा कुमारियों के पास चली गई है, और ये सारा समय वो थोड़ा ज्यादा वो सोचती है। पहले हमको अच्छी अच्छी डिशेस बना के खिलाती थी, अब वो भी नहीं खिलाती, ज्यादा टाइम भी नहीं देती, और सारा समय उनको टॉन्टिंग ही करते रहते थे। और वो बड़ा टॉलरेट करके शांति से बैठी थी, हम और भी उनको तंग करते थे। तो लेकिन जैसे ही समझ में आया आत्मा, तो एकदम आ गया, ओ नो 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 नो, ये मम्मी थोड़ी है, ये तो आत्मा है बेचारी, ये तो मुझे इसका ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान की बच्ची हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, मुझे मुझे इसको इसको प्यार करना चाहिए, मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए, मुझे मदद करनी चाहिए। वो एकदम वो बेटी खत्म हो गई, वो जैसे मैं एकदम बड़ी हो गई, उससे भी बड़ी हो, क्योंकि मुझे आ गया मैं आत्मा हूं ना, तो ये भी आत्मा है, तो मुझे थोड़ी इससे एक्सपेक्ट करना है, मुझे देना है। और वंडरफुल ये हुआ, 6 मास के अंदर सब जितने भी रिलेटिव्स थे, कुछ हम मैंने बोला नहीं, बाहर से अंदर की समझ की बात हो रही है, जितने भी रिलेटिव्स थे, हम दोनों जब भी साथ चलें, सब ये कहते थे ये माँ लगती है, और माँ को कहते थे ये बेटी लगती है। तो ये है आत्मिक स्थिति, इतना परिवर्तन हो जाता है। जब बाबा ने हमको बोला था कि बच्चे ज्ञान की परख तब है, जैसे ये ब्रह्मा जब आया ना, बूढ़ा ब्रह्मा आया, बूढ़ा ब्रह्मा, तो वो आत्माओं में तो ऐसे मिचनो बन गया, नशे में नाचने लगा। और ये जवान मम्मा आई, छोटी सी उम्र वाली, और जवान मम्मा को लगा मैं तो जगदम्बा हूँ। तो छोटा बड़ा बन जाए और बड़ा छोटा बन जाए, अर्थात ये जो बॉडी की सबसे बड़ी कॉन्शियसनेस है, उम्र की कॉन्शियसनेस, एज की कॉन्शियसनेस, तो एज की कॉन्शियसनेस से जो ओवर पावर्ड रहता है स्मृति हमारी, वो कम हो जाती, तो हमारा व्यवहार भी उस हिसाब से परिवर्तन हो जाता है। तो ये सबसे पहला पहला ये चार्ट हमको दिखाएगा कि आत्मा की स्थिति में हम हैं, तो हमारी दृष्टि ये मेल है, फीमेल है, पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, उससे ऊपर होकर के वो व्यवहार परिवर्तन। तो जब तक ये चार्ट के प्रमाण हमने ये सूक्ष्म, इसको कहते हैं सूक्ष्म एफर्ट, इन कंट्रास्ट टू स्थूल। अब हम सब मेजॉरिटी लोग वाइट ड्रेस में बैठे हैं, कुछ कलर ड्रेस में बैठे हैं, हमने ड्रेस चेंज किया, कलर चेंज किया, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बने, कोई वेजिटेरियन ही होंगे, फिर हम अपने टाइम टेबल चेंज किया, ये सब स्थूल पुरुषार्थ है, वो भी हमें बहुत अच्छा करना पड़ता है। लेकिन सूक्ष्म पुरुषार्थ, सूक्ष्म पुरुषार्थ माना आत्मा अपनी स्मृति को, और सबसे मूल स्मृति है देह से संबंधित स्मृति, कि मैं कौन हूं और मैं किसकी हूं। अभी आप 1 मिनट के लिए, 1 मिनट तो बहुत बड़ा हो जाता है, 30 सेकंड के लिए भी आप अगर सोचें, अभी मैं बैठना चाहूं, मैं आत्मा हूं,
तो कोई एक भी संकल्प नहीं आए जिसको हम कहते हैं मैं किसी की हूं। आत्मा अकेले आई थी, आत्मा अकेली जाएगी। मैं किसी की नहीं, मैं आत्मा हूं, अकेली हूं। तो किसी का भी फेस, जैसे हम कहते थे ना, मैं उसकी बेटी हूं, उसका फेस जिसकी बेटी हूं, मैं उसकी बहन हूं, उसका फेस जिसकी मैं बहन हूं। वो सारा समय हमारी माइंड की स्क्रीन पर ये अभी जैसे स्क्रीन पर 6-7 सामने हमारे हैं, तो ऐसे 6-7 तो रहते ही रहते थे। तो एकाग्रता तो हुई नहीं, अकेले तो हुए नहीं। तो जब तक एक नहीं होता बुद्धि में, विकर्म विनाश नहीं होते। और विकर्म विनाश होने का सबसे बड़ी निशानी है हम, मेरा जो बेसिक नेचर है, बेसिक संस्कार है, उसका परिवर्तन। तो क्यों जब शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा ने समझा 1 सेकंड में परिवर्तन, मामा और दूसरे सब भाई बहन आए 1 सेकंड में, जल्दी जल्दी आते गए, क्योंकि वो आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो इसको मनन कहा जाता है, मनन। वो 1 घंटे के अंदर इस आत्मिक सूक्ष्मता का मनन करते करते फिर हम दूसरे घंटे के अंदर तीसरे, तो जिसके लिए बाबा ने कहा है कम से कम 4 घंटे तक इस अभ्यास को लाओ। 4 घंटे सारे दिन में। अभी तो 4 घंटे कहना बड़ी कम बात है, अभी वो बहुत शुरू से बाबा कहते थे 4 घंटे। अब तो 8 घंटे से कम होगा तो कुछ विकर्म भी कर बैठेंगे या टाइम बहुत वेस्ट कर देंगे। तो अब एक निशानी है, क्योंकि कोई भी चीज की जब टेस्टिंग होती है, कोई भी चीज इन प्रिपरेशन होते हैं, इन मेकिंग होती है, चाहे वो चावल बन रहा है, चाहे वो गाड़ी बन रही है, तो जरूर उसकी टेस्टिंग भी होती है। तो अब मेरा ये चार्ट आत्मिक वाला ठीक है, तो उसमें एक बात सबको दिखाई देगी, यूनिवर्सल है। चाहे हम अमेरिकाज में, चाहे हम रशिया में, चाहे अफ्रीका में, चाहे इंडिया में हैं, कि जितना जितना मेरा ये चार्ट आत्मा का ठीक होता जा रहा है, तो जितना मैं आत्मा बनती जाऊंगी उतना परमात्मा के नजदीक होती जाऊंगी। माना जो मेरे बंधन थे, बॉन्डेज था कि मैं हस्बैंड अलाउ नहीं करता, वाइफ अलाउ नहीं करती, या मैं बहुत दूर रहती हूँ सेंटर से, या मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, जितने भी बंधन थे, वो सबसे बड़ी निशानी, वो बंधन कम होंगे। मतलब विकर्म मेरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि विकर्म बंधन के रूप में आता है। या फिर इतना प्यार नहीं महसूस होता था बाबा से, वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये निशानी होगी कि जो भी प्रकार के बंधन मेरे जीवन में थे, मैं बाबा के पास जब आई, वो खत्म हो गए। रास्ता साफ होता जाएगा, बाबा के नजदीक जाने का रास्ता साफ होता जाएगा। और इसीलिए बाबा कहते हैं उस चलती कला से दौड़ती कला में, फिर दौड़ती कला से उड़ती कला में, जब प्लेन होता है वो चलता है, फिर एकदम स्पीड पकड़ता है, फिर ऊपर हो जाता है। तो पहले हम में से जितने भी लोग आए, तो जो इस जीवन में हमें बातें करनी होती हैं, अमृत वेला उठना, रेगुलर उठना, 365 दिन उठना, कर सकते थे क्या जब शुरू में आए थे? तो घर में प्रॉब्लम, रूम नहीं है, एक अलग से रूम नहीं है, या कुछ भी बातें हैं, 100 प्रकार की बातें, और शुद्ध भोजन, रिश्तेदारों के हाथ में, जो भी देह अभिमान वाले हैं, वो बना हुआ नहीं खाना है, क्योंकि वो बहुत मन में प्रभाव डालता है। तो क्या हम एकदम जब आए थे, हम ये हमारे लिए सहज था? बंधन थे ना बहुत सारे,
लेकिन हमने जब आत्मा समझने का पुरुषार्थ किया तो उसमें जरूर ये सब हल्का होते खत्म हो जाता है, एकदम से हल्का हो जाना जरूर खत्म होता है। और अगर नहीं हुआ है तो मतलब ये बेसिक सूक्ष्म एफर्ट रहा है। फिर दूसरी निशानी इस चार्ट के चेकिंग की, कि जिसको बाबा ने कहा है सबसे बड़ी विशेषता, जो भगवान के नजदीक की आत्माएं हैं, देवी देवता धर्म वाली, देवी देवता धर्म वाली, वो सबसे बड़ी उनकी विशेषता है, वो जिसको कहते हैं प्यूरिटी की शाइनिंग। डिविनिटी एक्सटर्नल लाइट है, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है प्यूरिटी का। डिविनिटी आ गई है, दिव्यता आ गई है, रॉयल्टी आ गई है, तो अंदर से पवित्रता आ गई है। तो बिना आत्मा की स्थिति के चार्ट के पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता कैसे लाएंगे? कंप्रोमाइज्ड एटीट्यूड हो सकता है कि चलो मैं अभी कोशिश करती हूँ ये ऐसी पिक्चर्स ना देखूं, ऐसे गीत ना देखूं, या कोई ऐसे फिजिकली अट्रैक्ट करता है तो ज़्यादा सोचूं नहीं, मैगजीन्स में ऐसी चीज़ें नहीं देखूं। ये जैसे कि कंप्रोमाइज्ड, ये हमारा मेथड नहीं है प्योरिटी का। हमारा मेथड प्योरिटी का है कि आई एम स्टेबल इन दिस स्टेज, वन थॉट, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल, मैं हूं ही पवित्र, मैं हूं ही पवित्र, पवित्रता के सागर परमात्मा। तो आत्मा समझे बिना इस प्यूरिटी को टच नहीं कर सकते। और फिर मैं आत्मा हूं, बीज हूं। बीज माना फुल। बीज कहेगा आई एम हंग्री, मुझे गाजर खिलाओ, आई एम हंग्री, मुझे पानी पिलाओ। बीज कुछ नहीं चाहता। हम बीज को पानी पिलाते हैं, हम बीज को मिट्टी खिलाते हैं गाजर लेने के लिए बीज से। तो जब मैं महसूस करती हूँ मैं आत्मा हूँ, तो मेरी ये अवस्था पक्की है, तो एकदम स्पष्ट होता है कि मैं यहाँ किस लिए हूँ। मैं यहाँ पर बीज हूँ, आत्मा देने के लिए आई हूँ। क्या देने के लिए आई हूँ? मैं किस चीज का बीज हूँ? मैं सुख, शांति, प्रेम, आनंद का बीज हूँ। तो मैं सुख, शांति, आनंद, प्रेम देने के लिए आई हूँ। ये देवता है। फिर हम भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए लेवता। मुझे सुख दो, मुझे शांति दो, मुझे रिस्पेक्ट दो। अब फिर बाबा इसको ऐसे करने आए हैं। तो ये देह समझा, फिर ये आत्मा समझा, तो ऐसे करके जो चक्र चेंज हुआ ना, तो वो बाबा अभी, तो मैं आत्मा हूं, मैं देने के लिए आई हूं। तो कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं देगा तो गुस्सा भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं लेने के लिए तो आई नहीं हूं। कोई सहयोग नहीं देगा तो डिप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि मैं सहयोग लेने के लिए थोड़ी आई हूं, मैं तो देने के लिए आई हूं। तो सारी इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी माना नेगेटिविटी, एंगर की इम्प्यूरिटी, अटैचमेंट की इम्प्यूरिटी, अट्रैक्शन जिसको लस्ट कहते हैं उसकी इम्प्यूरिटी, वो सारी कब खत्म होगी? अपने आप, विदाउट फाइटिंग। फाइटिंग मोड आया ही नहीं और क्लीनिंग हो गई। उबालना नहीं पड़ा कपड़ों को। बाबा कहते हैं ना, कई कपड़ों को इतने गंदे जो मुझे उबालना पड़ता है, बाबा को बॉयल नहीं करना पड़ा। ऐसे बस बाबा के प्यार में क्लीन हो गए। तो सुख
अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है इस क्लीनिंग के अंदर। सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो हमारी मुरली है उसका एक शब्द देखिए हमने पकड़ा कि ये संगम है और कल्याणकारी युग है, और इसमें मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। उसका नशा करें तो उस नशे को चेक करें तो वो बने कैसे, आत्मा बनने का सूक्ष्म पुरुषार्थ करें। तो एक मुरली, ये तो एक मुरली का शब्द था, उसके बाद तो सारी मुरली भी है। और आज की मुरली में दूसरी विशेष समझ थी ड्रामा की, अब उसको पकड़ो तो उसकी कितनी प्राप्ति हो जाएगी। ड्रामा के लिए भक्ति में इतना जबरदस्त भक्ति समझ नहीं थी, भक्ति थी, लेकिन भक्ति में भी क्या बोलते थे, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होई। अच्छा, अब करोड़ों लोग हैं दुनिया में, कुछ तो नॉन बिलीवर्स हैं, भगवान के टॉपिक के बारे में नहीं सोचते, इतने विचारों का भाग्य, लेकिन भगत भी बहुत हैं। अब भगत ये सोचते थे, अभी ये 1 साल से 8 मास से जो स्थिति आई है, अब बोलते तो बहुत थे, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अब क्या भक्तों को ये उनकी विश्वास ने इस परिस्थितियों को जब सामने आए मदद की? हो सकता है कुछ परसेंटेज जिनकी भक्ति सच्ची थी उनको हलचल नहीं आई होगी, बनी बनाई बन रही, लेकिन हमें तो बाबा ने एकदम क्लियर ज्ञान दिया। ड्रामा, जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा, इसका कनेक्शन बहुत पास्ट से भी है, फ्यूचर से भी है। अब हम में से किसको अगर चेक करना है कि मुझे ड्रामा को मैं यूज करती हूं, तो हम 8 मास का अपना चार्ट बैठे बैठे सामने चेक कर लें। 8 मास का सारा चार्ट हम में से कितनों ने, मैं आपको कोई फेल पास करने के लिए नहीं कह रही हूं, ये मत समझिएगा, लेकिन क्योंकि मैं चेक करती हूं खुद इसलिए कह रही हूं कि कितना हम में से कितनों ने, क्योंकि ये ड्रामा है, बनी बनाई है, कोई नया दृश्य थोड़ी आया, नथिंग न्यू। तो जब नया आया ही नहीं तो मैंने इस टॉपिक पर 8 मास में कितनी बात की, कितना सोचा, बिकॉज नथिंग न्यू। मुझे क्या करना है, जो कर रहे हैं वो करना है। क्या कर रहे हैं, जो बाबा ने कहा है वो कर रहे हैं, जो टाइम टेबल बाबा ने दिया है, जो जीवन बाबा ने दिया है, जैसे जहाँ हैं, चलो कहीं आ जा नहीं पा रहे, मधुबन नहीं जा पाए, कहीं कहीं सेंटर पर भी नहीं जा पाए, लेकिन बाबा ने सब सेट तो कर दिया है ना, टाइम टेबल कैसे जीना है, क्या करना है, हो गया। अच्छा, पैसों की बात है, अच्छा फिर थोड़ा कम दिन जिएंगे, ऐसे नहीं होंगे, कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो शरीर को नहीं मिलेगा, तो शरीर को, ड्राइवर को शरीर से, गाड़ी से बाहर उतरना पड़ेगा, दैट्स इट। तो ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, उसमें ये सब सीन है। तो वो जो सीन्स हैं वो मेरे कन्वर्सेशन का इश्यू नहीं होते, वो मेरी थिंकिंग का इश्यू नहीं होते। मेरा इश्यू होता है कि अब इन नए सीन्स में, अभी आज ये सीन चल रहे हैं, उसमें भी मैं अपनी पवित्र शांत सुखी स्थिति को कैसे बनाए रखूं। मेरा इश्यू ये होता है, क्योंकि मेरा काम तो ये मिला है। तो ये है ड्रामा को स्वीकार करना, मानना कि जब बनी बनाई बन रही है, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, 1 घंटा होने वाला है, 1 घंटे में धरती कहाँ से कहाँ चले गई, लेकिन हमें किसी को पता भी नहीं पड़ा। हम भी तो उधर चले गए ना, धरती घूम रही है ना ऐसे करके अपने
अपने सिरे पर, तो वो 1 घंटे में बिल्कुल दूसरी जगह पे चली गई और हमें पता ही नहीं पड़ा। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे पार्टिसिपेशन के बिना हो रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इस दुनिया में? इतने सब लोगों का, सारे कर्मों का खाता, तो इतना हल्कापन ड्रामा को स्वीकार करने से हमारे जीवन में आ जाता है। तो इसको, मुरली को ऐसे हमको खाना है, खाना है, उसको कुतर कुतर करना है, उसको मनन करना है। जैसे दादी कहती थी, मैं 11 बार मुरली पढ़ती हूँ, 12 बार मुरली पढ़ती हूँ, सोचती हूँ। ठीक है, तो आप तो ऐसे वंडरफुल भाई बहने हैं और खूब प्यार से पढ़ाई करते होंगे। आई ट्रस्ट that is why you are sitting behind the cameras or monitor. Okay, so congratulations for wonderful Brahmin life. बहुत बहुत बधाई हो। तो अभी अपनी नैनों की चमक से और मुस्कान से, संतुष्टता से चेक करते रहना कि मुझे बाबा से कितना प्यार है। ओके, ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। एक प्रश्न आया है दीदी कि या कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि पास्ट इज पास्ट और पास्ट के बारे में नहीं सोचना। तो प्रश्न ये है कि वो आ जाता है बहुत बार, तो हम कैसे पास्ट को फुल स्टॉप लगाएं? उसकी कोई विधि या मेथड्स आप शेयर कर सकें? कैसे पेन इन द पास्ट होता है, कभी कुछ सॉरो है, पेन है, तो हम कैसे उसको? वेरी गुड क्वेश्चन। कि देखिए, कोई भी चीज मेरे पास रखी होगी तो वो जरूर याद आएगी। कोई भी चीज कहीं भी रखी है लेकिन मेरे पास रखी है, मेरी है, तो बाबा ने इसलिए बोला है, जो कुछ भी आपका है ना, जो कुछ भी आपका है वो मुझे दे दो। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, हमें ये ऐसा हमारे साथ ना होता तो अच्छा था। अभी इतने तो हम समझदार बन गए हैं कि बर्तन तो एक ही है। बर्तन तो एक ही है कि नहीं? बुद्धि तो एक ही है। अब या मैं इसमें दुख रख सकती हूँ या मैं इसमें सुख रख सकती हूँ। अब अगर मैं इसमें दुख को पकड़ करके बैठ जाऊंगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मेरा है ना, मेरा दुख है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं पकड़ के बैठी हूँ, पकड़ लो। लेकिन फिर आप उसमें जो रोज सुख मिल रहा है ना, वो डाल नहीं पाएंगे। ये बात है सारी। तो इसलिए एक बार बैठ करके डिसाइड कर लेना होता है कि जब मैं बुद्धि रूपी बर्तन में जो सुख है उसको डालना चाहती हूँ, जो बाबा मुझे दे रहा है, अज्ञानी आत्मा या अपवित्र आत्मा या अशुद्ध आत्माएं, उन्होंने मुझे कुछ दुख दिया या मेरे जीवन में कुछ दुख आया, उसको मैं पकड़ूं या जो बाबा मुझे दे रहा है उसको पकड़ूं? क्या चाहती हूं मैं? तो एक बार अपने से मीटिंग करनी होती है, एग्रीमेंट करना होता है, कॉन्फ्रेंस करनी होती है, अपने आप को साक्षी दृष्टा, ऑब्जर्वर के रूप में बिठा के, हे संतोष, क्या प्रॉब्लम है तेरी? क्या तुझे ये चाहिए? अरे ये क्या पकड़ के करोगी, ये तो तुमने 63 जन्म किया। पेन 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 पेन। अभी पेन किलर मिल गया है, पेन किलर इतना अच्छा किल कर रहा है, तो उसको छोड़ो। अभी सुख दे रहा है, उसको लो। तो जैसे बाबा ने अपनी आत्मा से बात करके, हे मन देख, तुझे मैंने 63 जन्म सुना, अभी तू आराम से बैठ जा। ऐसी बात की ना ब्रह्मा बाबा ने, बाबा की डायरी है ना, उसमें सब लिखा है। तो वही राजयोग हमें भी अभ्यास करना है। ओके दीदी, आपके पास और है 5-10 मिनट? 1-2 क्वेश्चंस और हाँ, आए हैं हाँ हमारे। जी जी बोलिए। तो एक प्रश्न ये है कि while being in Russia and spreading Baba's knowledge, did you face any challenges because you had to
change it. Change what? Change what? You face any challenges? Okay, you see, इसको कहते हैं, you know, ओके, कई बार कहते हैं गुड न्यूज इज नो न्यूज, बैड न्यूज इज न्यूज। हमारे ब्राह्मण परिवार में भी एक एडिक्शन है, चैलेंज होगा तो मतलब कुछ बड़ी बात है, चैलेंज नहीं हुआ तो मतलब कोई सेवा ही नहीं हुई। अरे भाई, हम क्यों चैलेंज के हंटर्स हैं? व्हाई वी हंट चैलेंजेस? हम चैलेंज को ढूंढते ही नहीं, क्योंकि हम कौन है? क्या आप कुछ कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? एनीथिंग विच यू कैन डू विद द ह्यूमन बींग्स, लोगों के साथ, उनके संस्कारों के साथ, और कोई से कुछ कर सकते हो? अरे कैसे कर सकते हो कर सकते होते तो हमारे पास 63 जन्म थे, हम तो गिरते ही नहीं फिर। तो हमारा काम ही है संगम पर, बस एक ही काम है, मैं वही करती हूँ। ये जो आपने शुरू में कहा इतना कुछ करते हैं, तो ये तो आप सामने से ऐसे कह रहे हो, लेकिन सचमुच हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो बाबा ने काम दिया है, वो बच्चे आप मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे पकड़ के रखो। तो ये जो है ना, ठीक है, चलो ये सिचुएशन आ गई, कोई कंप्लेंट कर रहा है मान लो, या क्रिश्चियनिटी है वो कुछ ऑब्स्टिकल डाल रहे हैं, क्रिश्चियंस बिलीफ वाले, या कहीं कहीं पर लोग जो हैं कोई बात को अच्छी तरह ना समझने के कारण दूसरों को भी स्पॉइल करते हैं, मान लीजिए ये सब बातें। अब उनको मैं चैलेंज का नाम क्यों दूं? क्यों दो नाम चैलेंज का? मैं बाबा के साथ बैठी हूँ, बाबा मुझे दिखा रहा है, पढ़ाई पढ़ा रहा है, सुबह सुबह पढ़ा दी पढ़ाई, फिर कहते हैं अच्छा चलो टेस्ट देगी, टेस्ट देगी। अब मैं बैठी हूँ बाबा के साथ, स्टूडेंट हूँ, वो मुझे इतनी अच्छी मुरली पढ़ा रहा है, फिर कहेगा टेस्ट देगी, तो मैं क्या कहूँगी? नहीं नहीं बाबा टेस्ट, तो फिर अच्छा चल, ये तो टेस्ट माना, कोई सिचुएशन आएगी तो ही टेस्ट दूंगी ना। बाबा आई लव यू, अच्छा बच्ची टेस्ट देगी कि वो टेस्ट के बाद भी आई लव यू, ऐसा है? टेस्ट के दौरान भी आई लव यू, ऐसा है? तो अच्छा ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आई जो मेरा माथा ही खराब कर दिया उसने, लेकिन तब भी आई लव यू। उस सारा कुछ खत्म हो गया, चला गया, मैंने सोचा था ऐसा होगा, लेकिन चला गया जी, पैसा भी खत्म हो गया, ये भी हो गया, स्टिल आई लव यू। अब तो बाबा कहेंगे अच्छा टेस्ट में पास हो गई, फिर वो टेस्ट ही नहीं रहेगा क्योंकि टेस्ट दे दिया ना। फिर दूसरा, फिर दूसरी पढ़ाई पढ़ाई, फिर कहेगा अच्छा टेस्ट देगी जी बाबा। यही तो है चैलेंज, और तो क्या चैलेंज है? हम क्या कर सकते हैं? हमें तो बाबा के साथ बैठना है बस। बहुत मजा है संगम पर, तो भगवान जब मेरे साथ होगा, मुझ आत्मा का सर्वश्रेष्ठ जीवन वही है, सर्वशक्ति मान की संतान महसूस करने का यही जीवन है। तो इसको तो बिल्कुल एक मिनट भी इसका नहीं गंवाना है, ये सोच के कि मुश्किल है। करना क्या है? मुझे अपने चेहरे से प्रभु को दिखाना, जिससे मैं प्यार करती हूँ ना। चलो अब मैं बोल नहीं रही उसके बारे में, क्योंकि सुनना नहीं चाहते ना लोग, चलो ना सुनो, मैं ऐसे दिखा दूंगी। अब मैं इतना सोच रही हूँ बाबा के बारे में कि बाबा अच्छा लग रहा है, ये तो कर सकती हूँ। भाषण के लिए टाइम नहीं दिया, मत दे, अपने आप कहेंगे आप कौन हो, तो मैं तब बता दूंगी मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। फिर कहेंगे अच्छा 2 मिनट आप भी बोलो, है कि नहीं? तो इसलिए प्रॉब्लम तो तब होगी ना जब मैं उसको कुछ अपना काम मानूं। बाबा ने मुझे सुबह पढ़ाई पढ़ाई, शाम को टेस्ट लिया, दिन में टेस्ट लिया, है ना? यही तो होता है। धन की बात होती है उसको चैलेंज कहते हैं, लोगों की बात होती है उसको चैलेंज कहते हैं। क्यों हम समझे चैलेंज? ठीक है, आपको अगर वो एग्जॉटिक लगता है ना चैलेंज की बातें, मैं आपको 10 दिन बैठ के सुबह से शाम सुना सकती हूँ, लेकिन
चैलेंज उसको ऐसा नहीं माना कि ये कुछ करने के लिए, लेकिन यही माना कि ये बाबा ने मुझे जो इतनी अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़ाई है उसके लिए टेस्ट पेपर दिए हैं, और टेस्ट पेपर में वो देख रहा है कैसे उसका आंसर देगी, कैसे उसका रिप्लाई करेगी। तो मजा आता है ना कि बाबा ने इतना अच्छा एग्जामिनेशन, टफ एग्जामिनेशन तैयार किया, माना बाबा को काफी कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में, मतलब मैं इतना अच्छा भी समझ गई हूँ। तो सारा समय वो टीचर ही दिखाई देता है ना, तो टीचर सामने बैठा है और टीचर ने फेल कराने के लिए तो क्वेश्चन पेपर दिया ही नहीं, तो चैलेंज कहाँ से लगेगा। ओके ओके। अच्छा, किसने पूछा है प्रश्न, उसकी शक्ल दिखाओ। ये दिया ने Oh पूछा yeah, I knew है। that. I knew that. ठीक है, वेरी गुड। क्या नाम है इनका? दिया। दिया। हाँ जी। दिया, ये सी समझ में आया ना। वो मुझे इतना प्यार करता है, उसको तो मुझे पास कराना है। अच्छा मान लो मुझे उस समय कुछ टच नहीं हो रहा, मैं क्या करूं हाय बाबा, तो वो मुझे ऐसे करेगा, उसको मुझे फेल नहीं कराना। वो इतना मुझे लव करता है कि कुछ ना कुछ टच करा देगा। मैं एक बताऊं चैलेंज? अच्छा चलो बता ही देती हूँ, क्योंकि आपको एग्जॉटिक चाहिए ना। तो सुनो, वो अभी बिल्डिंग बन रही थी बाबा का घर, जो लाइट हाउस है। तो 2000 में सबको मालूम होगा कि जो स्टोरी हुई थी, कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर में जो प्रोग्राम्स थे वो 1999 तक इस प्रकार से थे ना, 00 वाली स्टेज तक नहीं थे। तो कुछ हल्ला मचा हुआ था, तो डिमोनेटाइजेशन हो गया। करेंसी जो थी हमारे पास, मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, 100,000, तो वो 100 के बराबर हो गए। इतना चेंज हो गया। तो बिल्डिंग बन रही थी और बीच में अटक जाता सब कुछ, तो नेचुरली संकल्प तो चलेगा कि अच्छा ये कैसे होगा अभी। तो एक स्टेज ऐसी आ गई, इतना बड़ा बिल आया हुआ है। इतना बड़ा बिल माना लगभग उसमें 5 लाख थे, जो अभी शाम को पेमेंट करना है, 5 लाख। क्योंकि जमा होते 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 उसकी सारी जो ड्यूरेशन थी वो क्रॉस हो चुकी थी। 1 हफ्ते की लिमिट मांगी हमने, फिर 1 मास की लिमिट मांगी, 2 मास हो गए, उसका पेमेंट नहीं हुआ था, तो 5 लाख पेमेंट करना था। तो अभी हम इसको चैलेंज कहें कि क्या हो गया, खत्म हो गया, अब कैसे होगा, अभी हमारे पे वो फाइन कर देगा। लेकिन मैं कौन? हु एम आई? हु एम आई? मैं आत्मा हूं, लेकिन मेरा बाबा के साथ संबंध क्या है? कंपेनियन। ठीक है, कंपेनियन। कंपेनियन माना साथी। तो बाबा पार्टनर है, तो पार्टनर के साथ कोई तो एग्रीमेंट करोगे आप, कि सारा काम खुद ही करोगे। तो पार्टनरशिप में सीता कौन है और राम कौन है? राम कौन है? वो। सीता कौन है? मैं। भक्ति कौन है और भगवान कौन है? मैं ब्राइड, वो ब्राइड ग्रूम। तो वो मैंने बिल ले जा करके बाबा के कमरे में रखा। मैंने कहा व्हाट इज दिस, अभी तक पेमेंट नहीं किया है, आप पेमेंट करिए ना इसको। मैं मेरे बच्चों का ख्याल कर, इतने बच्चे हैं आपके, सारे समय सुबह से शाम तक उसमें बिजी रहते हो, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो उसको? जा करके शिकायत वैसे थोड़ा सा ऐसे शिकायत कर दी फिर, क्योंकि कंपेनियन है, पार्टनर है, सारा मैं ही बिजी रहूं क्या? ना 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 ना, आप इसको देख लो, मेरे को तो बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती। आप क्यों एग्रीमेंट कर लिया, मैं ये ख्याल रखूंगी, आप ये ख्याल रखो, क्योंकि वो पॉकेट तो नारायण की होती है ना, लक्ष्मी थोड़ी बैठ के पैसों का अरेंजमेंट करेगी। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट डे शाम को ये जाके रख दिया, और नेक्स्ट डे अमृत वेला के बाद ऐसे बिल्कुल शांति में बैठ के थोड़ा सा जैसे वॉकिंग करते हैं, फिर थोड़ी चाय लेते हैं, स्नान की तैयारी करते हैं। तो वो थोड़ा मैं शांति में वॉकिंग कर रही थी, तो यहाँ पर टच हुआ। अरे 2 साल पहले एकदम बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखाई दिया कि वो एक बैग में
कोई माता थी, वो आई थी, उसके पति ने शरीर छोड़ा था, तो उसने कहा था कि ये आपका जो भी काम है ब्रह्मा कुमारी में इसको सौंपना। तो वो 5 लाख जो थी भंडारी में दे के गई थी, और उसने कहा था जब बिल्डिंग बननी शुरू होगी ना तब उसमें डालना। उसको तो हम भूल ही गए थे, क्योंकि तब बिल्डिंग नहीं बन रही थी, बिल्डिंग तो अभी शुरू हुई। तो एकदम से वो दिखाई दिया कि अरे वो भी तो था, तो फटाफट एग्जैक्टली 5 लाख था। तो बाबा को बोला ना, आप करो, तो नहीं तो पता नहीं भूल जाते थे तो परेशानी होती थी। तो ये है, तो इसको चमत्कार नहीं कहेंगे, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग हमारी ब्राह्मण लाइफ में। बड़ी नॉर्मल है ये चीज, रोज होता है ये सब। अच्छा, चैलेंज क्या होता है? कोई हमने कितना किया किसी के साथ, उसको ज्ञान सुनाया, कितना मेहनत की, समय दिया, टोलियां खिलाई, भोग खिलाई, फिर वो उठ करके जाके अपवित्र बन जाता है, मान लीजिए। तो लगेगा ना कि आपने 25 साल मेहनत की, 20 साल मेहनत की, अचानक से ही। ऐसा रोज नहीं होता है, लेकिन कोई तो होगा। अभी आप क्या करेंगे? तो उस समय भी फिर बाबा कैसे, बाबा को देना है, बाबा आपका बच्चा, तो अब मैं तुझे दिया था ना बच्चे को संभालने के लिए, वो माया खा गई उसको, क्रोकोडाइल खा गया, तुमने बचाया नहीं उस बच्चे को। तो कैसे? मैं तो बचा रही थी ना, मैं तो उसको पकड़ के बैठी थी, उसको क्रोकोडाइल के मुंह से पकड़ के बैठी थी। नहीं, तूने अच्छी तरह से नहीं खींचा, वो चला गया उसके पेट में। अच्छा नहीं बाबा, थोड़ी टांगे तो है, मैं खींच लेती हूँ उसको। फिर उसको टांग क्रोकोडाइल के मुंह में गया ना, पेट में तो नहीं गया। चलो थोड़ा सा टूट गई धारणा, ओके ठीक है। फिर भी अभी बड़े प्यार से, क्योंकि कुछ ना कुछ जैसे होता है ना, कर्मों का खाता आया, वो बेचारा मान लीजिए चाहता नहीं था, वो कर्मों का खाता आया, खींच के ले गया, हिम्मत नहीं हुई। चलो कोई नहीं, अब भी पकड़ो उसको दोबारा। तो फिर वो फिर से वो प्यार, वो समझ, वो प्राप्त, बाबा सॉरी मैंने किया बहुत, बाबा मैं बहुत, अब मैं बाबा मैं समझ गया माया क्या है। तो क्रोकोडाइल के पेट से भी पकड़ के, ये लो आपका बच्चा। तो चैलेंजेस को कैसे कहें? समझ रहे हैं ना बात को, राइट? तो ये है। ओके सोनिया मैम। जी दीदी, थैंक यू। और तो कोई प्रश्न आए नहीं है हमारे अभी साथ। घबराएंगे प्रश्न देने से। तो हमारे साथ सिस्टर मैरी भी है और ज्योत्सना बहन भी है। ज्योत्सना बहन तो अभी भारत में ही है, तो सिस्टर मैरी भी है, ज्योत्सना बहन भी है। सिस्टर मैरी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Mary understands Hindi? No, she was Mary? getting translation. Oh, how much translation Mary can get? Mary, happy to. I don't see you yet. Where are you? See me? I don't know. I'm way at the end of the chain. Okay, okay, okay. Oh, yeah. Hello. Very lovely to see you. Yes, she was my, what called manager in Peace Village. She told me, do this, do like this. Okay. Very nice. You were my mentor in Peace Village. Yeah. Okay. I really appreciated I was remembering that the message that you gave us then and also the message now is that Baba is your whole world. Yeah. You're carefree because of that you just allow Baba to play his part through you. And it's very inspiring. Yeah. Baba. And Mary, your renunciation of I am Baba, you love me, so I am not there, you are there only. That also always is reflected from your face. Thank you for being such a tireless soul and very, very good official teacher. Nice, systematically you study and inspire other to learn systematically. This is the very great, prestige of university. Okay, and where is Josna? सिस्टर बहन, आप अपने आप को अनम्यूट करें।
ओम शांति दीदी जी, कैसे हो? कहाँ गए आप? कहाँ गए आप? सिस्टर मैरी के पास में ही है। माय स्क्रीन राइट नेक्स्ट टू। ओह या हाँ जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ। अभी इंडिया आप में इंडिया में कैसे रह गए? बस लॉकडाउन हुआ तो 23 तारीख की टिकट थी और 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ, तो अभी मैं चंद्रिका दीदी के साथ महादेव नगर में ही हूँ, अहमदाबाद। ओह, तो ये भी बहुत बड़ा लक है। जी चंद्रिका दीदी के साथ रहना मना महासौभाग्य। हाँ जी। और वो तो भर रहे हैं, आप समझिए कि भर रहे हैं फ्यूचर के लिए, और अच्छा भर रहे हैं, राइट? जी हाँ यही जी। कहेंगे ना? हाँ ओके, जी। बहुत अच्छा। तो ये भी बड़ी अच्छी कहानियां हैं हर कोई। मुझे तो याद आता है, आप हमेशा से एक बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, और हालांकि इंडिया में भी आप बहुत अच्छी सेवा करते थे, लेकिन वहाँ पर अभी आपका पार्ट बहुत अच्छा खुला है, और वो सेवा आगे और भी आपसे होती रहेगी। ये तो ड्रामा हम जानते हैं अपने आप कार्य कराएगा। ठीक है, चंद्रिका दीदी को भी बहुत याद दीजिए। जी जी जरूर दीदी जी, जरूर। बहुत अच्छा ओके लगा आपको मिलके। वैसे मीटिंग में तो मिलते रहते हैं, पर जी। पर्सनल ऐसे मिलना नहीं हुआ था कभी, या तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो आज मच। वेरी नाइस। आपका तो अभी क्या समय है? अभी रात हुई है, रात को 9 बजे आई है। ऑन एंड फाइन, नॉट सो लेट। ठीक हम्म, है, तो सभी को नाम सहित, जितने भी सब सामने बैठे हैं, सबके नाम लेते जाएं, तो सबको नाम सहित बहुत बहुत बधाई इस ब्राह्मण जीवन की, संगम युग की और ईश्वरीय पढ़ाई की। ठीक है, चलिए अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। So everyone can wave and say Om Shanti to Didi. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti। Shanti. Om Shanti Didi, thank you. Let us Om say Shanti. one Om Om chorus. Shanti. Let us say one chorus Om Shanti. Om Om Shanti. Shanti. Om Om Shanti. Shanti. Okay. दीदी आप देखेंगे यहाँ पर बहुत बाबा के छोटे एंजल्स भी हैं जो बहुत रेगुलरली मुरली सुनते हैं। तो बिल्कुल। हमारे और पास यहाँ पर अबाउट 8 बच्चे हैं। छोटे जो तो लग ही नहीं रहे, ये तो मेरे भी टीचर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है अगर हम 1 घंटा और बैठेंगे, ये तो 10 क्वेश्चन और निकाल लेंगे मेरे लिए। ओके, बहुत अच्छा। ये तो गए हुए बाबा के बच्चे फिर आ गए, गए पढ़ाई पढ़ रहे थे बाबा के पास, फिर पूरा हुआ शरीर, फिर से आ गए, इसीलिए इतने अच्छे हैं। बढ़िया प्रश्न भी पूछते हैं, और ऐसे बैठे हैं जैसे कि नंबर 1 स्टूडेंट, हमारे से भी आगे जाने का प्लान है इनका। ठीक है, ओके जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। अपने ज्ञान की गहराई। Om Shanti. Shanti. ओम शांति। वो क्या कह रहे हैं, कुछ लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं? आपने ज्ञान की गहराई सुना के हम लोग को संतोष कर दिया। हाँ, संतोष तो है ही ना, संतोष तो है ही ना।
क्योंकि ये सबसे बड़ा, जब ज्ञान नहीं था मैं लौकिक माता पिता को कहती थी आपने मेरा इतना वो उसको आदिवासी जैसा नाम क्यों रखा है, ये तो एंशिएंट टाइम में होते थे संतोष नाम। जब मैं ज्ञान को नहीं समझा था ना तो माँ से रोज झगड़ा करती थी, ये संतोष भी कोई नाम है क्या, ये पुराने जमाने के नाम। तो आपने मेरा आज जब ज्ञान मिला तो बाबा ने जैसे ही बोला संतुष्टता सर्व गुणों की का राजा है कि रानी, वाह। तो बस फिर आ गया कि अरे संतोषी तो मैं ही हूँ। तो समझ में आ गया कि तो वही मुझे आपको कर दिया ना, वही ज्ञान देके हमको संतोष कर दिया। या वो तो अभी जाके समझ में आया बुद्धि में, अरे ये तो बाबा ने नाम रखवाया था, ड्रामा हमने थोड़ी कुछ किया, बाबा सब कुछ पहले से करा रहा था। तो इसलिए धन्यवाद बाबा, धन्यवाद फैमिली, धन्यवाद बहनें, शुक्रिया। ओके ओम बाय। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति ओम शांति। ओके Andre. Thank you everyone for joining.